में हम बात करेंगे साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। बेटा अगर आप प्रीवियस ईयर नीट और जेई के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करेंगे, यू विल सी एट लीस्ट ए क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम दिस वेरी टॉपिक। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का साइज कैसे कंपेयर किया जाता है। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है। सी, अगर फॉर एग्जाम्पल में यहां आपके सामने Na+ सोडियम आयन, Mg2+ मैग्नीशियम डाइवेलेंट आयन, Al3+, बेटा ये मैंने 3 आयन्स लिए। इन 3 आयन्स का सबसे पहले हम देखेंगे एटॉमिक नंबर क्या है। सपोज सोडियम जो है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 और अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक एटम या आयन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, दैट रिप्रेजेंट्स द एटॉमिक नंबर। अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब यह हुआ कि सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं, 11। मैग्नीशियम में अगर हम देखेंगे एटॉमिक नंबर 12 है तो प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 12। और अगर हम अल्युमिनियम की बात करेंगे तो प्रोटॉन्स कितने हैं बेटा, 13। ये हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करी और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम रिप्रेजेंट्स इट्स एटॉमिक नंबर। अब अगर बात करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, देखिए यहां पे जो प्लस चार्ज है इसका मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन गवा दिए हैं, सो इट हैज लॉस्ट द इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर बात करेंगे सोडियम पे +1 चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए इसमें, 10। अब अगर Mg2+ की बात करेंगे तो Mg2+ में मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, 2। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Mg2+ में भी कितने हैं, 10। और अगर हम बात करेंगे Al3+ की, तो Al3+ में भी आप देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे बेटा, दैट इज इक्वल टू 10। तो अगर हम बात करेंगे Na+, Mg2+ एंड Al3+ की, यहां पे एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है, लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। ऐसी स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच्चा सेम है उनको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। जैसे Na+, Mg2+, Al3+, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है तो इनको हम क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो सिंपली अब आप ये कहेंगे ऐसी केमिकल स्पीशीज जिनमें बेटा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम नाम देते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। I hope you are done with this basic term what isoelectronic species are. चलो अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स यहां पे मेंशन करेंगे ताकि आप कंसेप्चुअली बेटा स्ट्रांग रहे। से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है हीलियम और मेरे पास है Li+। एक तो मेरे पास हीलियम एटम है, एक लिथियम आयन। हीलियम का एटॉमिक नंबर है बेटा 2, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। तो अगर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, दैट विल बी ऑब्वियसली 2। लेकिन लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, एटॉमिक नंबर तो 3 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 3 है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 ही रह गए। तो फिर हम कहेंगे हीलियम और Li+ जो है दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगर बात करेंगे हम एक और स्पीशीज की, से बेटा अगर कार्बन पे -4 चार्ज है, नाइट्रोजन पे -3 चार्ज है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है और फ्लोरीन पे -1 चार्ज है, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहलाएंगी? सो लेट अस सी। हम सबसे पहले देखेंगे एटॉमिक नंबर। सो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, नाइट्रोजन का है 7, ऑक्सीजन का है 8 एंड फ्लोरीन का है 9।
अब अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे वो कितने होंगे, देखिए कार्बन जो है न्यूट्रल एटम में 6 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन -4 का मतलब होता है इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। तो फिर बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स C-4 में कितने हो गए, 10। सिमिलरली नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो न्यूट्रल एटम में 7 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ऊपर चार्ज क्या है, -3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो 7 + 3 कितना हो गया, अगेन दैट इज 10। अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन के न्यूट्रल एटम की बात करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहां ऊपर -2 चार्ज है। -2 का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। दैट मींस 8 + 2 हो गए अगेन 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से फ्लोरीन न्यूट्रल एटम की बात करो तो वहां फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ऊपर -1 चार्ज है। -1 चार्ज का मतलब है इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए बच्चा, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो अब आप यहां पे गौर से देखिए, C-4, N-3, O-2, F-1, इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इनको भी हम क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, क्या बेटा वाटर और अमोनिया आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यस और नो, व्हाट डू यू थिंक? सो लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सी बेटा, अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम तो हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस 1 ऑक्सीजन एटम तो हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक वाटर मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगर हम बेटा अमोनिया की बात करेंगे तो इसमें 1 नाइट्रोजन एटम में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 3 हाइड्रोजन एटम में 3 इलेक्ट्रॉन, तो हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स एक वाटर मॉलिक्यूल और एक अमोनिया मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इनको हम कहेंगे ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। आई होप यू आर डन विद दिस टॉपिक। आपको एटलीस्ट ये तो पता चला कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है। बेटा गौर कीजिएगा, दो इट इज वेरी सिंपल टॉपिक, लेकिन जो नीट और जेई के पेपर से आप जाके चेक कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में यू विल डेफिनेटली सी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। नाउ एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप मुझे बता दीजिए क्या ये 2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। सी, अगर मान लीजिए मेरे पास है नियॉन, मेरे पास है Mg2+, और बेटा मेरे पास है F-, तो मैंने आपको 3 आयन्स दिए। एक तो मैंने नियॉन एटम दिया, न्यूट्रल है, और मैग्नीशियम आयन दिया। एक तो हमने आपको फ्लोरीन आयन दिया। तो फ्लोराइड आयन में भी देखिए आप कितने इलेक्ट्रॉन्स। सी बेटा, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, तो ऑब्वियसली 10 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली अगर हम बेटा मैग्नीशियम की बात करेंगे, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, लेकिन ऊपर तो +2 चार्ज है। +2 चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, दैट मीन्स इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं। अब अगर हम फ्लोरीन की बात करेंगे तो फ्लोरीन पे -1 चार्ज है। -1 चार्ज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो फ्लोरीन न्यूट्रल एटम में 9 इलेक्ट्रॉन, प्लस ये -1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 10। सो ये जो आपके सामने मैंने ग्रुप दिया 3 आयंस का, तो ये सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। तो मैंने यहां पे मल्टीपल एग्जांपल्स आपके सामने रखी, जिससे हमें यह अंदाजा हो गया कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है। आई बात समझ में? अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां डिस्कस करनी है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का साइज कैसे कंपेयर किया जाए। से अगर मैं आपसे अभी कहूं आपके पास Na+ है, आपके पास Mg2+, Al3+, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन एंड एल्युमिनियम आयन। इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको अरेंज करो साइज के ऑर्डर से, मतलब इनमें से सबसे छोटा कौन होगा, सबसे बड़ा कौन होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर साइज का देना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर साइज का देना है, तो कैसे किया जाए। सो लेट मी टेल यू, हम इस चीज को अब एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि इनका साइज कैसे कंपेयर किया जाए। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है,
इनमें भी देखो Na प्लस में भी 10 इलेक्ट्रॉन, Mg2 प्लस में भी 10 इलेक्ट्रॉन और Al3 प्लस में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब सेम होंगे, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर द साइज ऑफ दीज आयंस। सो लेट मी मेक इट वेरी सिंपल। हम सिंपल तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपने समझ लिया होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है और किस तरह से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को बेटा चेक किया जाता है। तो अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का जो साइज है वो कैसे कंपेयर किया जाता है। ठीक है, नाउ इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको पहले एक सिंपल सी चीज समझाता हूं। देखिए, अगर से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक आयन है, इसमें 10 प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में और इसके अराउंड सिर्फ 2 ही शेल्स है और उन 2 शेल्स में मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, अब यहां पे ये है आयन ए। अब से फॉर एग्जांपल एक और आयन में लेता हूं जिसके न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन्स है और बेटा इसके अंदर सिर्फ 2 ही शेल्स हैं, उनमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स। सी बेटा, केस फर्स्ट मैंने जो लिया इसमें न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन्स, केस बी जो मैंने लिया इसमें न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स दोनों में सेम है, यहां पर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्या लगता है आपको कौन सा न्यूक्लियस इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींचेगा? आपको तो मालूम होना चाहिए, अगर न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर न्यूक्लियस में ज्यादा है मतलब न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, उसे क्या होगा? जब न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, इसके अराउंड जो भी इलेक्ट्रॉन्स है ना वो उनको ज्यादा खींचने की कोशिश करेगा, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होती है। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्जड बन गया, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इसमें, यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को ये बेटा ज्यादा खींचेगा। अगर ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा मतलब आउटर मोस्ट शेल पे ये ज्यादा फोर्स डाल देगा। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पड़ता है उसको तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है Z इफेक्टिव से। तो अगर न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हुए तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो बढ़ जाता है। अब आप ही बताओ मुझे, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर शेल पे ज्यादा, तो आउटर शेल पे अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो क्लोज आ जाएगी कि वो दूर भागेगी? अट्रैक्शन की वजह से तो हमेशा क्लोजनेस आ जाती है, रियल लाइफ में भी और यहां पर भी। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल पे ज्यादा, यानी वो शेल को कंट्रैक्ट करेगा और इसका जो साइज है बच्चा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो समझ में आया कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, यानी अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा होंगे उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, उतना कंट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा और उतना साइज जो है वो कम होगा। अब आपके लिए एक कप ऑफ टी लाइक होगा कि किस तरह से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का साइज कंपेयर करें। सो लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल और आप कंपेयर करो साइज से। बेटा, अगर मेरे पास है C-4, मेरे पास है N-3, मेरे पास है O-2, मेरे पास है F-1, मेरे पास है मान लीजिए Na+, मेरे पास है मान लीजिए Mg2+ और Al3+। अब आप क्या देखेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम है। देखो यहां पे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6-4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, हो गए 10। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो खुद के 7 इलेक्ट्रॉन, 3 तो गेन किए हैं, हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10। अब ऑक्सीजन में
खुद के 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है, और -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो अगेन 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10। दैट मीन्स ये जो सारे आयन्स मैंने यहां पे दिए इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। अब इनका साइज हमें कंपेयर करना है। बताओ इनमें छोटा कौन होगा, इनमें बड़ा कौन होगा। कल एंट्रेंस में आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे इनमें से, और आपको पूछा जाएगा बताओ इनमें साइज किसका छोटा है, किसका साइज बड़ा है। अब तो सिंपल है, आई होप आप कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है दैट 6, इसका क्या है बेटा 7, इसका कितना है 8, फ्लोरीन का 9, सोडियम का 10 और 11, और यहां पे Mg2+ जो है इसका है 12 और अल्युमिनियम का है 13। अभी मैंने बोल दिया जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा उतना साइज कम हो जाएगा। तो बताओ यहां से यहां तक कार्बन -4 से Al3+ तक एटॉमिक नंबर क्या होता है सर, इंक्रीज होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस शेल बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होगा ज्यादा, फोर्स ज्यादा होगा, तो वहां क्या हो जाएगी कंट्रैक्शन, तो साइज क्या हो जाएगा बेटा, साइज डिक्रीज होगा। दैट मींस यहां से लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक नंबर बढ़ने पे साइज कम हो जाता है। दैट मींस इसका साइज सबसे कम होगा और इसका सबसे ज्यादा, सो ये रहेगा इसका बेटा ऑर्डर। तो इनमें से सबसे छोटा जो आयन होगा वो होगा Al3+, और जो सबसे बड़ा आयन होगा वो बेटा ये होगा। आई होप आपने समझा होगा किस तरह से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का साइज हम कंपेयर कर लेते हैं। बड़ा ही सिंपल है, आप 2 आयन्स को ले लो, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में ज्यादा होंगे, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो आउटर शेल पे, आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे कंट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, तो साइज बेटा कम हो जाएगा। दैट मींस इनका जो साइज होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का, दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर। जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा उतना साइज कम। अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर इनमें सबसे ज्यादा है और इसका जो साइज है वो सबसे कम होगा। जरा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं आपको 2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज देता हूं और आपने साइज कंपेयर करना है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मेरे पास है Cl-, क्लोराइड आयन। अब जो क्लोराइड आयन है, पहले ये देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो हो गए खुद के 17 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस यहां पे माइनस चार्ज है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इसमें आपको 18 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ओके, तो ये है आपके पास क्लोराइड आयन। उसके बाद एक और हम यहां पे लेंगे, दैट इज S-2, दिस इज सल्फाइड आयन, ठीक है। अब सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो टोटल कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। तो इन दो में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में आ जाएंगे, बताओ इनमें साइज किसका ज्यादा किसका कम। आई होप आप इसको आप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा कि इन दोनों में से किसका साइज ज्यादा होगा और किसका साइज कम होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज टू यू।